टैक्स में छूट के नाम पर राजनीतिक दलों को भारी भरकम राशि चंदे के रूप में देती हैं और फिर उसी चंदे के नाम पर होती है डीलिंग। उधर राजनीतिक पार्टियां चंदे के नाम पर मिली रकम का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं देती। दलील होती है कि साहब ये तो कूपन काटकर जुटाई गई रकम है, यानी खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग जो कानून के रखवाले कहे जाते हैं। इस देश के भाग्य विधाता होते हैं नेता। चंदे का खेल भी बड़ा निराला है साहब। हमारे शास्त्रों और पुराणों में जिस दान की महत्ता का वर्णन किया गया है वो तो अब दुर्लभ ही दिखता है, लेकिन इसी दान को हमारी राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट घरानों ने अपना औजार बना लिया है। दिखता बेशक नहीं हो, शायद आपको पता भी नहीं हो, लेकिन जिस मुल्क में लाखों करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी मयसर नहीं होती, उसी मुल्क में ऐसे ऐसे दानवीर पड़े हैं जो करोड़ों अरबों का चंदा देते हैं। चंदा किसी इंसान या किसी संस्था को नहीं, बल्कि चंदा राजनीतिक दलों को, उन राजनीतिक दलों को जो इसी चंदे की भारी भरकम रकम के बूते करती हैं सियासी जलसे और बनाती हैं सरकारें। अगर वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2010-11 की बात करें तो चंदा पाने वालों की सूची में कांग्रेस अव्वल नंबर पर है। उसे कुल 2008 करोड़ चंदा मिला। वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी 994 करोड़ के साथ चंदा पाने वालों की सूची में दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीएसपी 484 करोड़ और समाजवादी पार्टी को 279 करोड़ चंदा मिला। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब इन दानकर्ताओं के नाम बताने की बारी आती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। नियम के मुताबिक 20,000 से ज्यादा का चंदा देने वालों का नाम चुनाव आयोग को बताना जरूरी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2010-11 के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 22.76% दानकर्ताओं के नाम बताए, तो कांग्रेस सिर्फ 11.89% दानकर्ताओं के ही नाम बता पाई, जबकि बहुजन समाज पार्टी को कोई भी ऐसा दानवीर नहीं मिला जिसने 20,000 से ज्यादा दान दिया हो, तब जबकि इसी दरमियान उसे 172.67 करोड़ चंदे के रूप में मिले। दरअसल बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ने इलेक्टोरल ट्रस्ट बना रखे हैं, जिनके जरिए वो कथित दान पुण्य के काम को अंजाम देते हैं। 2008 में भारतीय इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस को 11 करोड़ और बीजेपी को 6.10 करोड़ का चंदा दिया। ऐसे ही हारमोनी इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस को 2 करोड़ जबकि बीजेपी को 1.50 करोड़ चंदा दिया। ये कंपनियां पहले तो राजनीतिक दलों को चंदे देती हैं, फिर चंदे के बदले में लेती हैं मनचाहे फायदे। ऐसे ही तमाम कॉरपोरेट हाउसेस भी सीधे तौर पर चंदे देते हैं। इनमें अव्वल है टोरेंट पावर लिमिटेड, जिसने कांग्रेस को 14.5 करोड़ तो बीजेपी को 13 करोड़ का चंदा दिया। शायद चंदे का ही कमाल था कि टोरेंट ग्रुप को उत्तर प्रदेश में बिजली के भारी भरकम ठेके मिले। यहां तक दान के लेन देन का मामला ठीक था। अगर सियासी पार्टियां चंदे के पैसे का सही हिसाब किताब देती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चंदे के रूप में मिली भारी भरकम रकम को इस नाम पर डकार जाती हैं कि साहब
ये तो कूपन काटकर जुटाई गई रकम है। और तो और इस धंधे में काले को सफेद बनाने का इतना जोरदार नुस्खा छिपा है कि जो जब चाहे तब अपनी काली कमाई को राजनीतिक पार्टियों की कृपा से सफेद कर सकता है, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी रकम भी नगद लेती हैं। लिहाजा काले सफेद का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ऐसा प्रावधान लाए कि न सिर्फ 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम बताए जाएं, बल्कि 20,000 से ज्यादा की कोई भी रकम सिर्फ चेक के जरिए ही दी जाए, ताकि अरबों के इस काले खेल पर नकेल कसी जा सके। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। स्वागत है अमिताभ जी आपका। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ देर बाद पीएल पूनिया साहब जुड़ेंगे। सहयोगी हमारे कह रहे हैं कि जुड़ गए हैं, ठीक है, वो इस खिड़की में नहीं है। पीएल पूनिया साहब, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सांसद हैं, SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका पूनिया साहब। मोहन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब जुड़ेंगे, आप संस्थापक हैं इलेक्शन वॉच के, और दिल्ली से आप हमारे साथ हैं। और लखनऊ स्टूडियोज में हमारे साथ हैं श्री रतनमणि लाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा खेल है, ये खेल है क्या। इस वक्त हमारे साथ पीएल पूनिया साहब जुड़ गए हैं समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव लाइव बातचीत करने के लिए। पूनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मुझे ये बताइए, मेरे पास 2004, 2005 से लेकर 2010, 2011 के आंकड़े हैं। जिन आंकड़ों में जो चंदा देने वाले हैं उनका भी नाम है, किन पार्टियों को कितना चंदा मिला पूनिया साहब उनका भी नाम है। इन आंकड़ों पर जब मैं विस्तार से नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये लगता है कि साहब ना तो चंदा देने वालों में ट्रांसपेरेंसी है, ना चंदा लेने वालों में ट्रांसपेरेंसी है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? मेरी समझ नहीं में आपका क्या क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं मेरे पास डिटेल है जी, किसने किसको चंदा दिया, कितना चंदा दिया, ये सब डिटेल है जी। तो किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जिस ट्रांसपेरेंसी चंदा लिया जाता है, मैं जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी ये है कि नियम ये है कि 20,000 से ज्यादा के चंदा देने पर नाम शो करना पड़ता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को पिछले 2 वर्षों में 180 करोड़ रुपए मिले, किसी भी मतदाता का नाम उसने बताया नहीं। जब मायावती जी से और बाकी लोगों से बातचीत की गई तो कहा कि साहब हमने कूपन बेच के ये पैसा इकट्ठा किया। क्या पूनिया साहब ऐसे तर्क भरोसे के लायक हैं? क्या चवन्नी अठन्नी से 180 करोड़ रुपए बन सकते हैं 2 वर्ष में? नहीं, तो इसमें तो इनकम टैक्स विभाग है, उसको देखना चाहिए और ये जांच करनी चाहिए। अगर पैसा आया है, क्या ये नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में करने का प्रयास है, उनके नाम से दिखा दिया गया है, ये तो सब जांच पड़ताल होनी चाहिए। आफ्टर ऑल कानून बना है देश का, वो देश का कानून सबके लिए है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, उन सबके लिए है और उसकी जांच पड़ताल अवश्य होनी चाहिए। तो जांच पड़ताल हो। नहीं, जांच पड़ताल हो ये कहना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिरकार चीजें वैसी हो क्यों नहीं पाती, ये सवाल है। बड़े बड़े कारोबारी घरानों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के रखे हुए हैं। जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट है, पब्लिक एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस ट्रस्ट है, भारतीय इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इलेक्टोरल ट्रस्ट है, हार्मोनी इलेक्टोरल ट्रस्ट है, तमाम तरह के ट्रस्ट बने हुए हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जाता है इन चंदों, और इसके बाद क्या होता है ये सबको पता है। अहम बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में कैसे आए पूनिया साहब? जो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट है, उन्होंने पैसा दिया है, हाँ। कोई ट्रस्ट बना के पैसा देने में कोई पाबंदी है? नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट बात है। अगर किसी ने ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट के माध्यम से चंदा दिया है और उसने पार्टी ने उसको स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ कि इतना ही काफी है उसके पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और क्या चीज चाहिए उनकी? नहीं, मुझे समझाइए कि भारत में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली जो कंपनी है
वो टोरंटो पावर लिमिटेड है जो विवादित है। 50 तरह के विवाद इसके ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश में किसने किसने इस कंपनी पर मेहरबानी की और किस किस पार्टी के ऊपर इस कंपनी ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी इस एडीआर रिपोर्ट में है। चाहे बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हर किसी को इस कंपनी ने उपकृत किया है। क्या जो चंदा है वो आज के दौर में लाभ लेने की पेशगी बन गया है क्या, कि जब आप सत्ता में आएंगे तो हमारा ये काम करवा दीजिएगा? अभी ये हम आपके लिए कर रहे हैं। देखिए, आपके पास सूचना है, आपके पास रिकॉर्ड है, मुझे तो ये नहीं पता टोरंटो कंपनी कौन कंपनी है। हाँ। तो मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। हाँ। और आपने कंपनी के नाम है। हाँ। तो जाहिर है कि उन्होंने चंदा दिया है, सबको चंदा दिया है। हाँ। तो आप आगे छानबीन करिएगा। हाँ। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जो हैं वो वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप अब वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, आप SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं और बहुत विद्वान, बहुत प्रबुद्ध कहे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप मायावती जी की सरकार में भी मुख्य सचिव थे, आप मुलायम सिंह जी की भी सरकार में सचिव थे और इन दोनों सरकारों में पत्ता भी नहीं हिलता था पूनिया साहब की इजाजत के बिना। ये क्या बात है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? इसका इस सवाल से जो मुद्दा उठाए इसकी क्या वास्ता है? मैं कहां पर रहा हूं, क्या रहा हूं, वास्ता ये है कि वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के पास नेताओं से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। बता पाऊंगा। देखिए, आप जो है ना बेतुकी बात कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं इस मुद्दे का कि उनके ज्यादा जानकारी रहती। क्यों आपके पास क्यों नहीं जानकारी? मैं समझता हूं कि पत्रकारों के सबसे ज्यादा जानकारी रहती है। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। आप जानकारी करिए और पूरा प्रसारित करिए। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है, उसमें करिएगा। ठीक है। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनिया साहब, मुझे बताइए, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। पूनिया साहब, जो चंदा होता है, क्या चंदा पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से एक अंडरस्टैंडिंग होती है क्या? पूनिया साहब जवाब नहीं देना चाह रहे। देखिए आप किस तरह से जो है, जो आजकल नेताओं का जो चरित्र है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जब पूनिया साहब बोल रहे थे तब आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे वजह समझ नहीं आई। देखिए, पूनिया साहब भी अब उसी बिरादरी के सदस्य हैं जिस बिरादरी पर ये तमाम आक्षेप आए। तो उनको लगा होगा कि अपनी बिरादरी के बारे में क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और वो असल में मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रहे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेट के तौर पर भी सरकार चलाई। और अब नेता के तौर पर भी एक सिस्टम चला रहे हैं। एक बड़े आयोग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको हासिल है। तो उनके लिए दुविधा की स्थिति थी, वो क्या बोलते। इसलिए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। ये नरसिंह राव जी ये एक फ्रेज हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को गिफ्ट कर गए कि हर मामले में उनकी एक ही उत्तर होता था कि कानून अपना काम करेगा। तो बात खत्म। उसके बाद फिर क्या सवाल कोई पूछे और क्या जवाब दे वो। मोहन सिंह के पास चलेंगे। मोहन सिंह साहब, मैं माफी चाहूंगा कि बहुत देर से आपको इंतजार करवा रहा हूं। मुझे बताइए, जो मेरा पहला सवाल है वो सिर्फ इतना सा है, जिस पर पूनिया साहब भड़क गए और चले गए हमें छोड़कर। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि पार्टियां वो चंदा तो लेती हैं, चंदा लेने में कोई दिक्कत नहीं हमको। भाई, चंदा देने वाला जब खुश है, चंदा लेने वाला जब खुश है, तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो? हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि राजनीतिक दल मोहन सिंह साहब ट्रांसपेरेंसी जो बरतनी चाहिए, जिस पारदर्शिता की हम बात करते हैं, वो बरतती नजर नहीं आती। सिर्फ ये हमारी दिक्कत है और ये हमारा सवाल है आपसे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब से आडवाणी जी की सरकार ने जितने कारपोरेट हाउसेज हैं उनको चंदा देने पर इनकम टैक्स में छूट की उन्होंने घोषणा की, राजनीतिक दलों को चंदा देने की औद्योगिक घरानों में बाढ़ आ गई और उसका हिसाब किताब सभी राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन को देते हैं। इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिक करता है और जनता के सामने रखा जाता है। इसलिए ये कहना कि चंदा लेने में और उसको सार्वजनिक करने में पारदर्शिता नहीं है, ये बात सही नहीं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि बहुजन समाज पार्टी जब शासन में थी, सरकार में थी, तब 2 साल में 180 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे किए। किसी भी दानदाता का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, कूपन बेचकर पैसा मिला, ये दावे किए गए। क्या ये तमाम तर्क मोहन सिंह साहब गले से नीचे उतरते हैं क्या?
मैं सवाल जो पूनिया साहब से मैंने इस्तेमाल किया लाइन, वही लाइन आपसे इस्तेमाल करता हूं, उस पर वो भड़क गए कि क्या चवन्नी अठन्नी से 180 करोड़ रुपए 2 बरस में बन जाएंगे? मोहन सिंह जी, ये तो बहुजन समाज पार्टी का